हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल। आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन एंड आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो आप इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 2 जनवरी 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आपको आसानी हो रिविजन करने में और पढ़ाई करने में। हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यह एक विश्व शांति के दिन के रूप में मनाया जाता है ताकि इसका उद्देश्य है कि परिवारों के लोगों के साथ लाना या लोगों के साथ में रहे या एकजुट होकर एक अच्छे समाज की रचना करे और पृथ्वी एक वैश्विक परिवार की तरह है ताकि इसको सभी के रहने योग्य और बेहतर वातावरण मिल सके। और अभी लॉकडाउन के दौरान जब कोरोना वायरस महामारी फैल रही थी तब सभी लोग अपने घर की ओर जा रहे थे, तो इससे समझ में आता है कि परिवार कितना ज़रूरी है। तो इसीलिए यह दिवस अभी मनाया गया है। कब? वैश्विक परिवार दिवस। कोरोना वायरस महामारी के समय में सभी को याद आ गया था कि परिवार कितना ज़रूरी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में डिजी नेस्ट नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। पंजाब राज्य में डिजी नेस्ट नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। पंजाब राज्य की सरकार के द्वारा जो भी योजना या जानकारी दी जाती है उसके लिए यह ऐप डिजी नेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो बात कर लेते हैं पंजाब की। पंजाब का गठन किया गया था 1 नवंबर 1966 को। कब? 1 नवंबर 1966 को 1966 में। और यहाँ पर राज्यपाल है विजेंद्र पाल सिंह बदनौर, जिन्हें वीपी सिंह बदनौर भी कहा जाता है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री है अमरिंदर सिंह। कौन है? अमरिंदर सिंह, जो कांग्रेस पार्टी से। किस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से। और विधानमंडल यहाँ पर एक सदनी यानी कि विधानसभा है जिसमें 117 सीटें। कितनी? 170। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ और हरियाणा की भी राजधानी है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ खुद केंद्र शासित प्रदेश है एक, और चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कोविड योद्धाओं के सम्मान के लिए एक स्मारक स्थापित करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में भी कोरोना वायरस महामारी के दौरान जिन लोगों ने भी काम किया है, कोरोना योद्धा बनकर कोविड-19 में लोगों की हेल्प की है या जो भी काम किया, जैसे कि नर्स, डॉक्टर, पुलिस वगैरह हो गए, इनकी सम्मान के लिए स्मारक बनाया जाएगा। कहाँ पर? उड़ीसा में। तो यह उड़ीसा राज्य ने अभी यह घोषणा की है। तो अब बात कर लेते हैं उड़ीसा का गठन किया गया था 26 जनवरी 1950 को, और उड़ीसा के राज्यपाल है गणेशी लाल। कौन? गणेशी लाल। और यहाँ पर मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, जो बीजेडी पार्टी से है। कौन सी पार्टी से? बीजेडी। यहाँ पर विधानमंडल है एक सदनी यानी कि विधानसभा, जिसमें 147 सीटें। कितनी? 147। और अग्नि 5 मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, इन सभी मिसाइलों का परीक्षण उड़ीसा के बालासोर तट पर किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर एक जिला एक शिल्प नामक अभियान प्रारंभ किया है? तो यह प्रारंभ किया है मध्य प्रदेश में। एक जिला एक शिल्प नामक अभियान। तो अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। क्या है? भोपाल, जिसे भोजताल भी कहा जाता है या झीलों की नगरी भी कहा जाता है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, जो बीजेपी पार्टी से है। और यहाँ पर राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल, जो उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल है। और चरण पादुका योजना और संबल योजना, और इसके अलावा जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना, ये सारी योजनाएं मध्य प्रदेश में ही लॉन्च की गई है। और मध्य प्रदेश का शिशु मृत्यु दर सबसे खराब है, यानी कि 1000 बच्चे यदि यहाँ पर जन्म लेते हैं तो उसमें से 48 यानी कि 48 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश या टाइगर प्रदेश भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों से भी ज़रूर करवाइएगा, क्योंकि वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन जानकारी पाने के लिए और डेली करंट अफेयर और आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हाल ही में इसरो के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया है? तो यह 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। 14 जनवरी 2022 तक के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया है। अभी 14 जनवरी 2021 में इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था, इसीलिए 1 वर्ष के लिए यह कार्यकाल इनका बढ़ा दिया गया है। और इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष है के सिवान। कौन है? के सिवान। बात कर लेते हैं इसरो की। इसरो की स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 को। कब? 1969 में। और यहाँ पर मुख्यालय है इसका कहाँ पर? कर्नाटक के बेंगलोर में। कहाँ पर? कर्नाटक के बेंगलोर में। और इसका प्रथम अंतरिक्ष बंदरगाह कौन सा था? प्रथम अंतरिक्ष था इसका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, और बंदरगाह था श्रीहरिकोटा, जो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। और इसका आदर्श वाक्य है, आदर्श वाक्य क्या है? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। आप यह जरूर याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। और इसके प्रशासक या अध्यक्ष हैं डॉक्टर के सिवान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन बने हैं? तो यह बने हैं सुनीत शर्मा। सुनीत शर्मा जी को रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बना दिया है। और इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया है वी के यादव जी का। किसका? वी के यादव जी का इन्होंने स्थान लिया है। यही है सुनीत शर्मा जी, जो वी के यादव जी का स्थान लेंगे। अभी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ बनाए जाएंगे। लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा भी जाएगा कि रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ कौन हैं? तो इसके पहले सीईओ है विनोद कुमार यादव। कौन? विनोद कुमार यादव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में पहली बार ट्रेन चली थी कब? 1825 में। कहाँ पर? इंग्लैंड में लिवरपूल से लेकर मैनचेस्टर तक। लेकिन भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी 1905 में। और भारत में पहली बार ट्रेन चली थी 1853 में। कब? 1853 में, डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के समय में। अब आपको भारतीय रेलवे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1950 में। और विश्व की पहली रेलगाड़ी 1825 में लिवरपूल से लेकर मैनचेस्टर के बीच में चली थी। और भारतीय रेलवे की स्थापना की गई थी 1905 में। और भारतीय रेल एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। और भारतीय रेलवे के पास 3 रेल लाइन है। कौन सी है? एक तो बड़ी रेल लाइन, और मीटर गेज और नैरो गेज, यह 3 प्रकार की होती है। और नेक्स्ट है कि भारत में रेलवे को 16 मंडलों में बांटा है। कितने? 16। और जिसमें 18 जोन है। कितने? 18 जोन है अभी। और भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी 1853 में चली थी मुंबई से ठाणे के बीच। और इसमें अभी करीब 1.6 मिलियन कर्मचारी रेलवे में कार्य करते हैं। और भारत में 1986 में भारतीय रेल ने पहली कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन प्रक्रिया नई दिल्ली से प्रारंभ की थी। और यह भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम है। आप देख लीजिएगा यह नाम। और यह नाम साउथ में का, दक्षिण भारत का नाम है। और भारत में कुल रेलवे स्टेशन की संख्या 7500 के लगभग में है। कितना? 7500। कई बार यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर। और यह स्थान लेंगे वी के यादव जी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस कंपनी ने अपना 3G सेवाओं को बंद करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया, यह 2 कंपनियां हैं, एक तो है वोडाफोन और एक है आइडिया कंपनी। इन दोनों का मर्जर हो चुका है 2 साल पहले। और अभी हाल ही में इन्होंने अपना लोगो भी चेंज कर दिया, VI कर दिया है। और इन दोनों कंपनियों का विलय हुआ था सन 2018 में। कब? 2018 में। और यह टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी है। और वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेलुलर लिमिटेड। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। और इनके चेयरमैन हैं कुमार मंगलम बिरला। कौन? कुमार मंगलम बिरला। इसके सीईओ है रविंदर ठक्कर। कौन? रविंदर ठक्कर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक राज्य का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पी रवि कुमार। पी रवि कुमार को कर्नाटक राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है।
यही है पी रवि कुमार, जिनको अभी कर्नाटक राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, जिसे IT सिटी भी कहा जाता है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री है PS येदुरप्पा, जो BJP पार्टी से है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग के उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्ति किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उमेश सिन्हा। उमेश सिन्हा को भारतीय निर्वाचन आयोग के उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। यही है उमेश सिन्हा जी, जिनको अभी हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग के उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में एग्री हैकथॉन 2020 का उद्घाटन किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रेजेंट टाइम पर हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर ने अभी दिल्ली में एग्री हैकथॉन 2020 का उद्घाटन किया है। यही है हमारे प्रेजेंट टाइम के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, जिन्होंने अभी यह एग्री हैकथॉन 2020 का उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है, तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।